गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर वेपन। आजकल ये 2-3 दिन से न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है, तो ये प्री से लेके इंटरव्यू पॉइंट तक के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसके सारे फैक्ट्स हम कवर करेंगे। तो शुरू करें फिर। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिए और सेशन को लाइक करिए। अब ईरान न्यूक्लियर वेपन का मुद्दा क्या है, इसे जानने से पहले एक बार ईरान का मैप देख लेते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़ के अंदर है तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, इसके नीचे ही आता है फोर्डो। आपको पता होना चाहिए फोर्डो जो है ये ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ठीक है, ये है ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है प्री के अंदर। तेहरान के नीचे आता है फोर्डो। फोर्डो जो है ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी क्या है वो आपको मैं बता दूं, मगर ये पता होना चाहिए कि तेहरान के नीचे आता है फोर्डो। फोर्डो है ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है। जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर एक चीज होती है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, जो अर्थ से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट होता है या जो एटमोसफेयर में मिलता है वो होता है U-238। U-238 के फॉर्म में होता है। बेसिकली U-238 एक आइसोटॉप हो गया, ठीक है, यूरेनियम का। मगर उसकी जो यूसेज होती है वो बहुत कम होती है। उसकी जगह जो यूज होता है वो होता है U-235। ये अलग आइसोटॉप हो गई यूरेनियम की। तो ये ज़्यादा का यूज होता है, चाहे न्यूक्लियर वेपन के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज हो। जो यूज होता है वो होता है U-235। ठीक है, तो जो U-235 को कन्वर्ट करने के लिए U-238 से U-235 में कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, एक लैब के अंदर जो बेसिकली U-235 हो गई, जो U-235 हो गई वो बनेगा लैब के अंदर। ठीक है, तो U-238 से U-235 का कन्वर्ट करने का जो एक प्रोसीजर होता है उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास 100 ग्राम यूरेनियम है, 100 ग्राम U-238 है, उसमें से अगर मैं 80 ग्राम कन्वर्ट करके U-235 बनाता हूं तो उसको बोलेंगे 80% न्यूक्लियर एनरिचमेंट, 80% न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ठीक है, समझ आया इतना। न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या, अगर ये समझ आ गया तो आगे का टॉपिक इजी है। ठीक है, U-238 से U-235, जो U-35 वो लैब में बनता है। ठीक है, जितना कन्वर्ट होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। जैसे मान लो अगर 100 ग्राम में से 4 ग्राम बना दिया हमने U-235 तो 4% एनरिचमेंट हो गया। यहां तक समझ आया सब कुछ। अब जो वेपन्स बनाने में 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और जो 90% जो एनरिचमेंट के यूरेनियम लगता है उसको बोलते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम। उसको बोलते हैं वेपन ग्रेड यूरेनियम। ठीक है, अगर 100 ग्राम में से 90 ग्राम हम निकाल लेंगे तो वो बनेगा 90% एनरिचमेंट यूरेनियम। वही यूज होता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बॉम्ब, उन सब में यही वाला यूरेनियम यूज होता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट, फोर्डो, ईरान, यहां तक सब समझ आया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए खाली 3.67% हमें चाहिए होता है। 3.67% हमें खाली चाहिए होता है। मगर बेसिकली अगर कोई कंट्री 4% से ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रही है, 80% तक जा रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या कोई नॉर्मल यूज के लिए नहीं बना रहे, वो बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात यहाँ से इजीली क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया तो आगे कुछ नहीं है। यूएन की एक डिपार्टमेंट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इन्होंने एक नया वो इन्होंने एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया ईरान की फोर्डो फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, इन्होंने ईरान की फोर्डो फैसिलिटी के अंदर एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। इनको पता चला कि ईरान ने 84% एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। मतलब किसी भी दिन आने वाले टाइम में ईरान सारा यूरेनियम इकट्ठा करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। ईरान किसी भी दिन आने वाले टाइम में न्यूक्लियर नेशन बन सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब वो किसी भी दिन बना सकता है, क्योंकि 84% तक एनरिचमेंट उसने कर ली है। ठीक है, 90% भी चाहिए होती है, 84% तक तो कर ली है। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले कुछ दिनों में हमें मिडल ईस्ट से एक नया न्यूक्लियर नेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर नेशन मिल जाएगा तो वो बात खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, आपको पता है इससे पहले मिडल ईस्ट से न्यूक्लियर नेशन कौन सा है? किसी को पता तो कमेंट में बताओ। ठीक है, अब अगर अगर ईरान न्यूक्लियर नेशन बन जाएगा तो वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है।
ठीक है। इससे पहले जो न्यूक्लियर नेशन है वो है इजराइल। ठीक है, जो इजराइल है वो वहां का न्यूक्लियर नेशन है, और हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर 3 कंट्रीज के अंदर स्ट्रगल ऑफ पावर रही है, मतलब पावर को लेके हमेशा स्ट्रगल रही है, जो सऊदी इराक, सऊदी ईरान और इजराइल, इन तीनों के बीच में हमेशा एक स्ट्रगल रही है पावर को लेके कि कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब इजराइल के अंदर पहले से ही न्यूक्लियर बम है, अब ईरान नहीं बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रीजनल वॉल ऑफ सुप्रीमेसी। ठीक है, आगे जाके इससे क्या होगा, इससे इस एरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो उससे इंडिया को भी नुकसान हो ही सकता है क्योंकि इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब जो ईरान है अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो कभी भी टेररिस्ट के हाथ लग सकता है। ईरान सीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है, सऊदी के अगेंस्ट यूज कर सकता है, इजराइल के अगेंस्ट तो यूज कर ही सकता है। ठीक है, क्योंकि उन आपस में रीजनल सुप्रीमेसी के लिए वॉर चलता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उस एरिया के अंदर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने 3 से 4 कीवर्ड्स यूज किए मेंस के लिए, रीजनल इंस्टेबिलिटी, रीजनल वॉर ऑफ सुप्रीमेसी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ठीक है, ये सारे आपको समझ आ जाना चाहिए और मेंस में आपको यूज भी करने हैं ये। तो यही टॉपिक था। अब इसका जो लास्ट में मुद्दा बचता है कि ये ईरान को हम कैसे रोक सकते हैं। ईरान को रोकने का एक ही तरीका है, 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी उसको वापसी से री इन्फोर्स किया जाए। उस डील से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी तो यूएस ने उससे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, मगर अगर ईरान को रोकना है तो हमें जल्दी से जल्दी वो डील को वापसी से इन्फोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।